Hello, future achievers. This is Manish Devlal, and I welcome you all to my educational platform, Avni Classes. As you know, this is a revision batch for Sainik School, Class 6th and Basics of 9th, where we are going to complete every chapter from basic to advanced in single one-shot video with previous year questions also. So let's start with the lecture. दिस इज पार्ट 2 ऑफ द वीडियो नंबर सिस्टम। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब आप लोगों को नहीं पता कि क्वोशिएंट क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, तो देखिए, ये डिवाइड जब हम किसी नंबर को करते हैं तो उससे रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 89 डिवाइडेड बाय 5। ओके, 5 से मैं 89 को डिवाइड कर रहा हूँ। 5 वन जा 5, माइनस करेंगे 3 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे उसके पीछे 9 आ जाएगा। 5 सेवन जा 35, माइनस करेंगे सो यहाँ पे 4 बच जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इन इस यहाँ पे से मैं आपको बताता हूँ किस नंबर को क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 5 है, 5 से हम लोग इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 को कहेंगे हम डिवाइजर। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? डिवाइजर। 89, 89 को डिवाइड किया जा रहा है, सो 89 को हम लोग कहेंगे डिविडेंड। ओके, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर, और जिस नंबर को डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड। नेक्स्ट 4, जो हमारा लास्ट में माइनस करके बचा, दैट इज रिमाइंडर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। लास्ट इज, अब क्या बचा? 17। 17 क्या था? आपने 5 की टेबल 17 टाइम्स रीड करी, 5 की टेबल 17 टाइम्स रीड करी, तब 89 को डिवाइड किया। सो ये जो 17 है इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स क्वोशिएंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। क्लियर हो गया? 5 डिवाइजर, जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है। 89 डिविडेंड, जिसको डिवाइड किया जा रहा है। 4 जो लास्ट में सबट्रैक्ट करके बचा, रिमाइंडर। एंड 17 हमने 5 की टेबल जितने टाइम्स पढ़ी, दैट इज क्वोशिएंट। क्लियर हो गया? अब जो प्रॉपर्टी लिखी है वो क्या है स्टूडेंट्स आपके पास में? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हम चेक करते हैं क्या ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो देखिए, डिविडेंड की जगह पे आपकी प्लेस पे क्या आएगा? 89। अब आपने ये जो भी आपको वो ये आपकी इक्वेशन लिखी हुई है, यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो इसको सॉल्व करके आंसर 89 के इक्वल आना चाहिए, तब ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स है। तो देखिए, आपका जो डिवाइजर है वो कितना है स्टूडेंट्स? 5 है। क्वोशिएंट आपका कितना है स्टूडेंट्स? 17 है। और रिमाइंडर आपका कितना स्टूडेंट्स? 4 है। ओके, सो आप इसको प्लस करेंगे, 17 5 जा 85 प्लस 4, दैट इज इक्वल्स टू 89। सो देखिए, हमने जो यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करी उसका आंसर 89 आया, एंड हमारा डिविडेंड भी कितना था? 89। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। क्लियर हो गया? एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो आपके पास डिविडेंड कितना था? 89, डिवाइजर कितना था? 5, और क्वोशिएंट कितना था? 17, रिमाइंडर 4। सो हमने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करी, डिविडेंड की जगह पे 5 रख दिया, क्वोशिएंट की जगह पे 17 है, रिमाइंडर की जगह पे 4। मल्टीप्लाई करेंगे, 17 5 सा 85 प्लस 4, जो प्लस करके आपका आंसर कितना आ गया? 89, विच इज इक्वल्स टू आवर डिविडेंड। सो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास में, डिवाइजर की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास में है 12। ओके, डिविडेंड है आपके पास में 97, रिमाइंडर है आपके पास में 1, एंड यू हैव टू फाइंड द क्वोशिएंट। डिवाइजर की वैल्यू है 12, डिविडेंड है 97, रिमाइंडर है 1, एंड यू हैव टू फाइंड द क्वोशिएंट। सो देखिए, फॉर्मूला आपके पास में क्या लगेगा स्टूडेंट्स? सेम, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, अब इस इक्वेशन में आपको वैल्यूज पुट करनी है। डिविडेंड आपको कितना दे रखा है? 97, डिवाइजर कितना गिवन है स्टूडेंट्स? आपको 12, क्वोशिएंट आपको फाइंड करना है, एंड रिमाइंडर इज गिवन टू यू 1। अब ये प्लस 1 है, ये इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? -1। सो 12 मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू 97 माइनस 1। ओके, नाउ 12 इनटू क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू 97 में से 1 माइनस करेंगे, दैट इज 96। अब आपको क्वोशिएंट की वैल्यू निकालनी है, सो 12 वहां किस में चले जाएगा स्टूडेंट्स? डिवाइड में। सो क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू 96 डिवाइडेड बाय 12। 12 8 जा 96। सो क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स आपके पास में? 8। एक बार फिर से समझ लेते हैं।
क्वेश्चन क्या था आपके पास में, डिवाइजर इज 12, डिविडेंड इज 97, रिमाइंडर इज 1 एंड यू हैव टू फाइंड द क्वेश्चन। आपने प्रॉपर्टी अप्लाई की, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके, सो डिविडेंड की वैल्यू थी 97, डिवाइजर इज 12, मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। सो आपको क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है। सो पहले क्वेश्चन के साथ में जितने भी आपके टर्म्स है, जैसे 1 है, ये 12 है, इनको 1 बाय 1 करके हम इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे। सो ये 1 यहाँ प्लस है, वहां जाके किसका हो गया, माइनस का। 97 माइनस 1 इज 96। अब आपके पास में क्या बचा है यहाँ पे क्वेश्चन के साथ में 12, इसको भी लेके जाएंगे। ये मल्टीप्लाई में है तो ये वहां इक्वल के उधर जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का। 12 डिवाइडेड बाय 96 इज 8, दैट मींस क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आ गई, 8। आई होप अगर यहाँ पे इस टाइप का कोई सैनिक स्कूल में क्वेश्चन आता है तो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम में कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज के बारे में रीड करते हैं। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? व्हेन वी ऐड टू होल नंबर्स द रिजल्ट इज आल्सो अ होल नंबर। जब हम किन्हीं टू होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है, वो भी एक होल नंबर होता है। ये नेचुरल नंबर्स के लिए भी अप्लाई होता है। देख लीजिए आप, एक होल नंबर लेते हैं 3, इसमें ऐड करेंगे हम लोग 5, सो 3 प्लस 5 इज 8। 3 is a whole number, 5 is a whole number and the result 8 is also a whole number। ऐसे ही अगर हम नेचुरल कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे, 8 plus 2 that is also 10। So 8 is a natural number, 2 is a natural number and the sum 10 is also natural number। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? चलिए, ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए आपके पास में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। What is commutative property? That is a plus b is equals to b plus a। मीन्स अगर हम टू नंबर्स को ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है 30 प्लस 10, और अगर मैं इनका सीक्वेंस चेंज कर दूं, मतलब 10 को आगे लिख दूं, 30 को पीछे लिख दूं, ठीक है, सो इनमें क्या, इनके क्या रिजल्ट में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। 30 प्लस 10 इज 40 एंड 10 प्लस 30 इज ऑल्सो 40, है ना। सो यही होती है स्टूडेंट्स हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ ये एडिशन में तो अप्लाई हो गई, क्या ये सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई होगी, क्या ये माइनस में भी अप्लाई होगी? तो देख लीजिए, 30 माइनस 10 एंड 10 माइनस 30। सो देखिए, 30 माइनस 10 इज 20, बट 10 माइनस 30 इज माइनस 20। बिकॉज यहाँ पे क्या है, 30 ग्रेटर है, 30 के आगे नेगेटिव साइन है, सो आंसर में भी नेगेटिव आएगा। तो देखिए 20 एंड माइनस 20 आर नॉट इक्वल। सो ये प्रॉपर्टी आपने देखा, ये प्लस में तो होल्ड होती है बट आपके माइनस में ये होल्ड नहीं होती। ठीक है, चलिए, तो क्या ये मल्टीप्लाई में होल्ड होगी? अगर ये प्लस में होल्ड हो रही है, माइनस में नहीं हो रही, तो क्या मल्टीप्लाई में होल्ड होगी? तो देखिए चेक करते हैं हम, नंबर्स यही ले लेते हैं सेम। ठीक है, नंबर्स हम सेम यही ले लेते हैं। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, 30 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 300 एंड 10 मल्टीप्लाई 30 इज ऑल्सो 300। जैसे हम लोग टेबल रीड करते हैं, 4 5 इज 20 एंड 5 4 इज ऑल्सो 20, है ना स्टूडेंट्स। सो ये जो प्रॉपर्टी है, ये एडिशन में अप्लाई हुई, सब्ट्रैक्शन में या माइनस में अप्लाई नहीं हुई, और फिर मल्टीप्लाई में दोबारा से अप्लाई हो जाती है। सिमिलरली डिवाइड में चेक करते हैं, क्या ये डिवाइड में अप्लाई होगी? तो देखिए, 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 8। अभी चेक कर रहे हैं, अभी हम कहेंगे नहीं कि इक्वल टू है, बट हम चेक करते हैं पहले। 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, बट आपका 4 डिवाइडेड बाय 8 कितना होगा? 4 बाय 8, दैट इज 1 बाय 2। तो देखिए ये तो 2 आ रहा है और ये 1 अपॉन 2 आ रहा है। 1 अपॉन 2 मींस इट इज नॉट इक्वल्स टू दिस। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है स्टूडेंट्स, वो सिर्फ किसमें होल्ड होती है? एडिशन में एंड मल्टीप्लिकेशन में ही होल्ड होती है। एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ही होल्ड होती है, वो आपका माइनस या डिवाइड में होल्ड नहीं होती। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आ सकता है? इसके ऊपर बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन बनता है। आप लोगों के स्कूल में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते होंगे, जैसे 30 प्लस 70 इज इक्वल्स टू 70 प्लस डैश। तो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो आपने देखा यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए प्लस बी विल बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 30। सो यहाँ पे आपको क्या मिसिंग है? 30, तो यहाँ पे आप 30 फिल कर देंगे। ओके एवरीवन, चलिए, अब सेम इसी से रिलेटेड एक सेकंड प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों को क्लियर हो गई। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज व्हाट? इट इज सिमिलर लाइक कम्यूटेटिव, बट यहाँ पे 3 नंबर्स हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल 30 प्लस, ब्रैकेट में मैंने टू डिफरेंट नंबर्स लिखे, 10 प्लस 20। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने कहा ये दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? a प्लस ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल्स टू b प्लस ब्रैकेट a प्लस c। सो यहाँ पे ब्रैकेट हम
ब्रैकेट में हमने क्या था पहले यहाँ पे बी और सी ब्रैकेट में थे, अब हमने क्या कर दिया बी को बाहर निकाल दिया, है ना? बी को हमने बाहर निकाल दिया, अब हम ए को अंदर लेके आ गए। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास में 10 प्लस ब्रैकेट 30 प्लस 20। सो अगर इन दोनों का आंसर सेम आता है, अगर इन दोनों का आंसर सेम आता है इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड होती है। तो देखिए 30 प्लस 10 प्लस 20 इज आल्सो 30 एंड हियर 10 प्लस 30 प्लस 20 इज 50। यहाँ पे ऐड करेंगे इट इज आल्सो 60, यहाँ पे ऐड करेंगे इट इज आल्सो 60। सो ये जो प्रॉपर्टी है ये स्टूडेंट्स आपका एडिशन में अप्लाई होती है। अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये आपका मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है। तो देखिए फिर नंबर्स मैं सेम ले रहा हूँ, ठीक है? नंबर्स मैं आपको सेम ले रहा हूँ, खाली यहाँ पे हम लोग साइन चेंज करके चेक करेंगे क्या ये मल्टीप्लाई में होल्ड होगी या नहीं होगी, ठीक है? तो देख लीजिए 30 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 10 इंटू 20, 10 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 30 इंटू 20। तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 30 मल्टीप्लाई 10 इंटू 20 इज 200। ओके, यहाँ पे देखिए 10 मल्टीप्लाई 30 इंटू 20 इज 600। नाउ 30 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे, 3 टू 6, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 2 3 जीरो, तो 1 2 3। नाउ यहाँ पे देखिए 1 इंटू 6 इज 6, यहाँ पे 1 0 1 2 3। सो देखिए यहाँ पे भी 6000 आ गया, यहाँ पे भी 6000 आ गया। इट मींस जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन में भी होल्ड होती है और आपका मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड होती है। बट सिमिलर लाइक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये भी आपका सब्ट्रैक्शन में भी नहीं यूज होती है या सब्ट्रैक्शन में भी होल्ड नहीं होती है और आपका डिवीजन में भी होल्ड नहीं होती है। इस आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है ना? इसके ऊपर इसके बेस्ड क्वेश्चन कैसा आएगा? सो जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में था, आपको लिखा था 30 प्लस ब्रैकेट 20 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 50 प्लस ब्रैकेट डैश प्लस 30। सो आपको यहाँ पे नंबर फिल करना है। सो देखिए यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है। किसकी कमी है? किसकी कमी है बच्चों? 20 की। तो यहाँ पे 20 फिल कर दिया, खत्म। ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आपके पास में क्वेश्चन आएँगे, व्हिच इज़ नॉट वेरी इंपोर्टेंट बिकॉज़ ये ज़्यादा नहीं आते हैं क्वेश्चन सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम में। आपके स्कूल एग्ज़ाम्स में आएँगे बट सैनिक स्कूल में नहीं आते हैं। अब जो सबसे इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है मोस्ट इंपोर्टेंट। सो आप लोग भी बच्चों जब आप लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं तो नोट्स भी बनाइएगा, ठीक है? ऐसे नहीं कि आप लोग खाली वीडियो देख रहे हैं। इट इज़ नॉट अ मूवी। कोई मूवी थोड़ी ना चल रही है कि आप आराम से देख रहे हैं। आप लोगों को एक नोटबुक बुक लेके बैठना है और साथ में नोट भी बनाते जाने हैं, ठीक है? चलिए, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आप लोग जब इसको नोट करेंगे ना, आप लोग इस तरीके से इस पे स्टार बना दीजिए। स्टार मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट, ओके? तो अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स आपके पास में, मैंने लिखा ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। ओके, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब ये सर एबीसीडी मैथ्स में हमको तो समझ में नहीं आती, हमको नंबर्स में बताओ। तो चलो आपको नंबर्स में बता देते हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5। ये पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 इज 8, 8 टू जा 16। ओके, पहले हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखा, इसका आंसर 16। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? तो देखिए कैसे करेंगे। ए मल्टीप्लाई बाय बी, पहले ए की मल्टीप्लाई किससे हो रही है? बी से, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? पहले 3 से। प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, बी की मल्टीप्लाई किससे हो रही है? सी से। इसका मतलब 2 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है स्टूडेंट्स? 5 से। तो देखिए 2 3 जा 6 प्लस 2 5 जा 10 एंड आंसर इज आल्सो 16। तो देखिए अगर आपको कहीं पे ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2 और 2 की मल्टीप्लाई 3 से हो रही है प्लस 2 की मल्टीप्लाई 5 से हो रही है, तो आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, जो कॉमन नंबर है उसको आप लोग लीव कर दीजिए। जो कॉमन है जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इसको लीव कर दीजिए। 6 और 5 को प्लस कर दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5, तो प्लस करके 8 आ गया। अब जो कॉमन नंबर है फिर हम उसकी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 टू जा 16, दैट इज अवर आंसर। ओके, क्लियर हो गया? यही सेम आपका माइनस में भी अप्लाई होता है। अब देखो इसके बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। 102 मल्टीप्लाई बाय 25, एक क्वेश्चन ये लिखा मैंने, एंड 98 मल्टीप्लाई बाय 25। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करने जाओगे तो आप लोग एग्जाम में क्या करोगे? इस तरीके से बैठ जाओगे, 102 इंटू 25, पहले 5 से मल्टीप्लाई करोगे, टाइम वेस्ट होगा।
देखो यहाँ पे आप लोग माइंड पहले इसको नॉर्मली सीखो, फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप माइंड में इसको करने लगोगे। 102 है, सो 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 102 की वैल्यू 100 प्लस 2 के बराबर ही तो है। 100 प्लस 2 करूंगा तब भी 102 ही आएगा। तो मैंने इसको चेंज करके लिख दिया। ओके, मल्टीप्लाई बाय 25। अब देखिए बच्चों ये किस फॉर्म में आ चुका है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो और इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी, ए इंटू सी प्लस ए इंटू बी, इस तरीके से। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय सी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो हम भी यहाँ पे ऐसे ही कर लेते हैं। 100 की मल्टीप्लाई हम लोग 25 से भी कर लेंगे, तो कर लेते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 100 की मल्टीप्लाई, ओ 2 की मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे 25 से कर लेंगे। मतलब 25 को दोनों से मल्टीप्लाई किया। पहले 25 को 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, पहले 25 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो 25 को 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। 25 इंटू 100, तो ये हो गया 25 0 0 प्लस 25 टू जा 50। अब आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कर लीजिए, देखिए 2 5 5 0, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, एंड यहाँ पे 5 का 5, 2 का 2, हो गया आंसर सॉल्व। अब नेक्स्ट देखिए 98। सो 98 को आप लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 100 माइनस 2, क्योंकि 98 यही तो होता है 100 माइनस 2, है ना स्टूडेंट्स। अब सिमिलर जैसे हमने एडिशन में किया था, सेम हम लोग सब्ट्रैक्शन में करेंगे, बस एक डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस पुट कर देंगे। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए यहाँ पे क्या है, 98 और 25 को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आपको पता है 25 को 100 से मल्टीप्लाई करना भी बहुत इजी है, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करना भी बहुत इजी है। इसीलिए ये आपको ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और ये आपके लिए टाइम इजी, आपका टाइम बचाएगा। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा इससे। और आप लोग अभी तो ये स्टार्टिंग में आप लोग सिर्फ पढ़ रहे हो, तो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करोगे, 2-3 बार या 4-5 बार आप इसको यूज करोगे, तो फिर आप इसको माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए 25 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 2500 माइनस 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 50 हो जाएगा। अब आपको माइनस करना है, 10 में से 0, 0 में से 0 क्या 0। अब देखिए 10 में 0 में से 5 तो माइनस होगा नहीं, तो हम यहाँ से बोरो ले लेंगे। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे क्या बच गया स्टूडेंट्स, 4। सो 4, 2450 इज अवर फाइनल आंसर। सो देखिए 98 और 25 को मल्टीप्लाई करने में इसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा। खैर आपको ये ज्यादा इजी लगता है क्योंकि आप बचपन से वही करते आ रहे हो, लेकिन जब आप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ही इजीली ये समझ में आ जाएगा। सो ये दो जो आपके वो थे प्रॉपर्टीज थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में एस्टिमेट और राउंड ऑफ। अब ये एस्टिमेट या राउंड ऑफ क्या होता है, देखो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, आप अपने आसपास में भी देखा होगा आपने। आपके पास आप किसी शॉप में कोई सामान लेने के लिए गए, आपके हो रहे थे 19 रुपीज। ठीक है, सो आपने क्या किया, शॉपकीपर अंकल को 20 रुपीज दे दिए, बोला ठीक है आप 20 रख लीजिए। ठीक है, आपके हो रहे थे 22 रुपीज, आपने किसी को 20 रुपीज दिए, बोला हाँ चलो ठीक है। ये क्या हो गया, आपने 22 की जगह पे क्या मान लिया, उसको 20 मान लिया। 19 को क्या मान लिया, 20 मान लिया। आपके पास में कहीं पे और थे 58, तो आपने उसको क्या बोल दिया कि ये लो 60 रख लो। शॉपकीपर अंकल को 60 रुपीज दिए, बोलो कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरीके से 61 थे, आपके पास में चेंज नहीं थे, तो आपने उनको 60 रुपीज दे दिए। सो अंकल ने कहा चलो कोई नहीं 60। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो आप डेली करते हैं ये चीज, इसी को हम लोग बोलते हैं राउंड ऑफ। इसी को हम लोग बोलते हैं राउंड ऑफ या एस्टिमेट। कि हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कि जो भी आपके नंबर्स हैं इसको हम 10 प्लेस या 100 प्लेस या 1000 प्लेस वाले नंबर्स में चेंज कर देते हैं। जो हमारे पास नॉर्मल नंबर होते हैं और जो जिसके क्लोज होता है, हम लोग उसको क्या कर देते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास में राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 की जो 10th प्लेस पे है, उसमें आपने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कंपेयर विद 5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिखा है स्टूडेंट्स 37, मेरे को 37 को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए पहले तो कॉमन बेसिक चीज समझिए, 37 जो है वो कौन कौन से 10th प्लेस के नंबर के बीच में, 30 एंड 40। जो 37 है वो कौन कौन से 10th प्लेस के नंबर के बीच में, 30 और 40। अब मुझे ये बताओ ये ज्यादा क्लोज किसके है, 30, जो 37 है वो 30 से ज्यादा क्लोज है,
कि 40 से ज्यादा क्लोज है। आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, ये 40 से ज्यादा क्लोज है ना। तो ये 37 है, इसको हम लोग राउंड ऑफ करके क्या बना देंगे स्टूडेंट्स, 40 बना देंगे। ओके, इसका मतलब मान लो कहीं पे आप शॉप में गए, आपके पास में 37 रुपीज थे, आपके पास चेंज, ओ 37 रुपीज आपका प्राइस हो रहा था, आपके पास चेंज नहीं थे, तो आपने बोला कोई नहीं आप 40 रख लो। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एस्टिमेशन या फिर राउंड ऑफ करना। ओके, चलिए, कहीं पे आपके पास हो जाता है 92 रुपीज। ठीक है, सो 92 को आपको किसमें चेंज करना है, नियरेस्ट 10 में। तो ये 92 किस किस के क्लोज है, 90 के क्लोज है और 100 के क्लोज है। किसके क्लोज है, 90 के क्लोज है और 100 के क्लोज है। ठीक है, मतलब 90 और 100 के बीच में आता है, पर इन दोनों में से ज्यादा पास किसके है ये, तो ये 90 के ज्यादा पास है, 90 के ज्यादा क्लोज है। तो ये जो आपके पास में 92 है, इसको आप लोग राउंड ऑफ करके क्या बना देंगे स्टूडेंट्स, 90 बना देंगे। ओके, और इसको हमने किसमें चेंज किया, नियरेस्ट 10 में, तो 10th प्लेस वाले नंबर्स हमने यहाँ पे यूज किए। क्लियर हो गया, चलिए अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास में राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। राउंड ऑफ क्या करना है आपको, नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, और ये कंपेयर विद 5 है ना, तो इसको आप लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 32। सो इसको, ये जो सेकंड नंबर है, इसको आप लोग कंपेयर कीजिए 5 से। ये 5 से अगर छोटा है तो आप लोग क्या करोगे, इसको 0 बना दोगे और इस वाले नंबर में कोई चेंज नहीं करोगे। ये हो गया। अगर यहाँ पे लिखा है 38, तो ये 8 है, ये 5 से ग्रेटर है, सो आप लोग इसको क्या करोगे, इसको तो 0 बना दोगे और नेक्स्ट नंबर में +1 कर दोगे। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। इतना कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, जो मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि वो दोनों जो आपके, वो किन दोनों 10th प्लेस के बीच में आ रहा है। जैसे 32 है, सो ये 30 एंड 40 के बीच में आ रहा है। अब आपको ये देखना है ये किसके ज्यादा क्लोज है, तो 32 30 के ज्यादा क्लोज है, तो इसको हम 30 में कन्वर्ट कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, सो ये राउंड ऑफ या एस्टिमेट करना होता है, बहुत ही इजी तरीका है। ठीक है, ये कंपेयर वाला आप मत कीजिए, कंपेयर वाले में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, टाइम लगेगा। नॉर्मल सी बात है कि कौन किसके क्लोज है, वो आपको देख के करना है। नेक्स्ट देखिए, राउंड ऑफ नियरेस्ट 100। राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100। जैसे मैंने लिखा है स्टूडेंट्स आपके पास में 136। ओके, इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 में। एक मैंने लिखा है 778, इसको नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कंपेयर विद 50। तो आप लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये देखिए 136 कौन कौन से 100 प्लेस के बीच में, एक तो ये 100 के बीच में, एक तो सॉरी 100 एंड 200 के बीच में। जो 136 है किस किस के बीच में, 100 एंड 200 के बीच में। बट ज्यादा क्लोज किसके है, ज्यादा क्लोज किसके स्टूडेंट्स, ये 100 के क्लोज है। तो ये 136 को हम लोग क्या एस्टिमेट कर देंगे, राउंड ऑफ क्या कर देंगे, 100 बना देंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, ऐसे ही 778 है, तो ये किसके बीच में स्टूडेंट, 700 एंड 800। 700 एंड 800, बट ये ज्यादा क्लोज किसके है, 800 के ज्यादा क्लोज है। तो 778 को राउंड ऑफ करके क्या बना दिया जाएगा, 800 बना दिया जाएगा। क्लियर हो गया। और कंपेयर विद 50 वाला मेथड आपको समझना है, तो देखिए 36 है, ये 36 है, ये 50 से क्या है, स्मॉलर है, 50 से स्मॉलर है। तो आपने क्या कर दिया, इन दोनों को डबल जीरो बना दिया और फर्स्ट वाले जो फर्स्ट यहाँ पे 1 लिखा था, इसमें कोई चेंज नहीं किया। अब ये देखिए, ये है 78, इसको 50 से कंपेयर कीजिए, ये 50 से ग्रेटर है, तो इन दोनों नंबरों को 0 बना दिया और जो नेक्स्ट फर्स्ट वाला नंबर है उसमें 1 प्लस करके 8 बना दिया, तो 800 हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ऐसे ही आपके पास में राउंड ऑफ 10 आपने, नियरेस्ट 10 आपने सीख लिया राउंड ऑफ करना, नियरेस्ट 100 आपने सीख लिया राउंड ऑफ करना। अब मैं आपको सिखाता हूँ नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 में आप लोग कैसे राउंड ऑफ करोगे। तो देखिए, एक नंबर मैं लिखता हूँ 1355 और एक नंबर मैं लिखता हूँ 1925। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए ये जो है 1355, ये किस किस के क्लोज में है, एक तो 1000 के और एक 2000, इन दोनों के बीच में। ओके, 1925 किसके बीच में स्टूडेंट्स, ये भी 1000 एंड 2000 के बीच में। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, जो 1355 है, ये ज्यादा क्लोज किसके है, 1000 के ज्यादा क्लोज है। सो ये इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, 1000 में कन्वर्ट कर देंगे। 1925 ज्यादा क्लोज किसके है, 2000 के ज्यादा क्लोज है, तो इसको हम लोग किस में राउंड ऑफ कर देंगे स्टूडेंट्स, 2000 में राउंड ऑफ कर देंगे। सो ये था आपका नियर राउंड ऑफ करना। नियरेस्ट 10 में भी आपने सीख लिया, नियरेस्ट 100 में भी आपने सीख लिया, नियरेस्ट 1000 में भी आपने सीख लिया। अब देखिए इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इसके क्वेश्चन आएंगे, राउंड ऑफ 59 मल्टीप्लाई बाय 38, इसको राउंड ऑफ करना है।
तो देखिए 59 को आप लोग क्या बना सकते हैं, 59 किसके क्लोज है, 60 के क्लोज है, तो 59 को राउंड ऑफ किस में कर देंगे, 60 में कर देंगे। 38 किसके क्लोज है, राउंड ऑफ करने के लिए, ये 40 के ज्यादा क्लोज है, तो इसको 40 बना देंगे। 59 बच्चों आपका 50 और 60 के बीच में था, ठीक है। 38 जो था वो आपके 30 और 40 के बीच में था, ये 60 के ज्यादा क्लोज है और ये 40 के ज्यादा क्लोज है, तो ये 59 कितना बन गया स्टूडेंट, 60 बन गया, और ये 38 कितना बन गया, ये आपका 40 बन गया। अब देखिए आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, 6 4 जा 24, एक जीरो यहां से एक जीरो यहां से, टू जीरोस हो गए, तो 2400 आ गया। ओके, अगर आपके पास बड़ा नंबर है 2268 है, मल्टीप्लाई बाय 3799 है, और आपको कहा इसको मल्टीप्लाई कर राउंड ऑफ करना है इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई करके राउंड ऑफ करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, 2268 मैंने क्या बताया था, इसको 500 से कंपेयर कीजिए, तो ये किस किस के बीच में स्टूडेंट्स, 2000 एंड 3000, ज्यादा क्लोज किसके है, 2000 के, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2000 मल्टीप्लाई 3799, ये किसके ज्यादा क्लोज है स्टूडेंट, 3000 और 4000 के क्लोज है इनके बीच में, बट ज्यादा क्लोज किसके है, 4000 के, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, 4000 में। सो ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 0 0 0 0 0 0, बस इस तरीके से आपको राउंड ऑफ करके मल्टीप्लाई करना है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका सैनिक स्कूल में वंस इन आ ही जाता है कभी कभी, ठीक है। मींस अगर आप लोगों ने इसको ध्यान से समझ लिया तो आपका 1 मार्क यहाँ पे पक्का हो गया, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं सैनिक स्कूल में। बट सो आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, थैंक यू वेरी मच। सेकंड चैप्टर हम लोग इंटीजर्स करेंगे, उसके लिए आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, आपके पास सारी की सारी नोटिफिकेशंस वन बाय वन चैप्टर की आती रहेंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।